एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है फ्राइडे और अभी मैं जा रही, आज आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे कपड़ों में क्यों हूँ। मुझे आज बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही है और मैं अभी जा रही हूँ, मुझे मेकअप ट्यूटोरियल शूट करना है क्योंकि मैं अब बिजी हो जाऊँगी आई थिंक एक दिन बाद से। सो मेरे को एक मेकअप ट्यूटोरियल शूट करना है, एक DIY शूट करना है और एक रिव्यू शूट करना है। सो ये करने वाली हूँ मैं, पर उससे पहले मैं एक मेकअप ट्यूटोरियल शूट कर लूँ क्योंकि उसके बाद हम लोग सज धज जाएंगे, तो फिर रिव्यू या जो भी वीडियो रहेगी उसके लिए एक्स्ट्रा मेकअप मुझे नहीं करना पड़ेगा। सो येस, यू कैन सी माई नोज। सो अब मैं जा रही हूँ जल्दी से क्योंकि फिर टाइम हो जाएगा। मैं मिलती हूँ थोड़ी सी देर में। गाइस, मैंने अभी एक लुक शूट किया है और वो ये है। काफ़ी इंटेंस है बट बहुत प्यारा है और लिप कलर सब कुछ मैं शेयर करूँगी इस लुक के साथ। तो अब मैं ये नहीं बता सकती कि ये आएगा कब, प्रॉबेबली मे बी संडे को। क्या कर रहे हो तुम? हाँ, तो ये संडे को आएगा और ये पार्टी लुक है। ये आप अगर आपको भी पब जा रहे हैं या किसी पार्टी में जा रहे हैं, नाइट पार्टी में जा रहे हैं, तो ये आप इजीली कैरी कर सकते हैं और ये बहुत ही सिंपल है क्रिएट करने के लिए। बोझो इरिटेटिंग में। और मैंने कभी इतनी इंटेंस स्मोकी आइज करी भी नहीं है, पहली बार करी और ये बहुत ही प्यारा लग रहा है मुझे। आपको कैसा लग रहा है आप बताइए मुझे। और इसके बाद मुझे एक रिव्यू शूट करना है। मैं अपनी पूरी मतलब ट्यूसडे तक की प्लानिंग कर रही हूँ वीडियो की। मैंने एडिट करके शेड्यूल करके रख दूँगी ताकि एक भी दिन मिस ना हो। और व्लॉग्स तो जाते रहेंगे अपने हिसाब से। व्लॉग्स हो सकता है थोड़ी टाइमिंग इधर उधर हो तो नोटिफिकेशन बेल आप दबाना मत भूलिएगा। अगर जैसे अगर मैंने कुछ भी अपलोड किया तो प्लीज़ नोटिफाई बेल मत भूलिएगा क्योंकि अभी ट्यूसडे तक हो सकता है व्लॉग की टाइमिंग इधर उधर हो। लाइक मंडे और ट्यूसडे होपफुली हो सकता है ऐसा, क्योंकि मेरे को एडिट करने में रात में मेरी क्या सिचुएशन है, मैं एडिट कर पा रही हूँ, थक गई हूँ उसके हिसाब से। तो मंडे और ट्यूसडे का व्लॉग का इधर उधर हो सकता है टाइम, इसलिए नोटिफाई बेल प्लीज़, नोटिफिकेशन बेल प्लीज़ 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 आप लोग प्रेस कर दीजिएगा। और गाइज़, मेरे से बहुत लोग पूछते हैं कि मैं अपनी स्किन पे ऐसा क्या करती हूँ कि स्किन एकदम फ्लॉलेस है। मैं आपको एक बहुत ही पते की बात बताती हूँ कि मैं अपनी स्किन पे कोई भी केमिकल यूज़ नहीं करती। मैं सिर्फ एक मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ और एक फ़ेस वॉश यूज़ करती हूँ। फ़ेस वॉश मैं पतंजलि का यूज़ कर रही हूँ अभी और मॉइस्चराइज़र भी पतंजलि का यूज़ कर रही हूँ। उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करती हूँ और जो भी करती हूँ मैं नेचुरल होम रेमेडीज़ यूज़ करती हूँ। अगर आपको चाहिए हैं वो सब तो भी वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखिए, मैं एक एक करके हर चीज़ के लिए पोस्ट करूँगी। और हाँ, और बालों के लिए मैं मैक्सिमम या तो बेसन वाला मेथड है एक, उसको भी अगर आपको चाहिए है, मैं कुछ अलग ढंग से करती हूँ तो वो आप बताइए। और या फिर मैं 4-5 महीने में एक बार ब्लीच करती हूँ। जैसे मुझे 4 मंथ्स पूरे हो चुके हैं तो अब मैं ब्लीच करूँगी क्योंकि मुझे जाना है वहाँ पे, तो ब्लीचिंग रूटीन भी चाहिए आपको, तो मैं वो भी आपको बता दूँगी कि वो मैं किस तरह से करती हूँ। सो हाँ, और मैं कौन सी ब्लीच यूज़ करती हूँ सब कुछ, तो सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखना है। आज का व्लॉग मुझे नहीं मालूम कैसा जाने वाला है क्योंकि अभी मेरे को एक फाउंडेशन रिव्यू करना है और ये फाउंडेशन रिक्वेस्ट आई थी रिव्यू करने के लिए, इसलिए मैं कर रही हूँ। और ये अंडर 100 रुपीज़ फाउंडेशन है और बहुत ही अच्छा है, तो प्लीज़ 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 वो रिव्यू भी चेक करिएगा। आई थिंक वो मंडे को जाएगा। मेरे को अभी कुछ भी नहीं मालूम है शेड्यूल किस तरह से करूँगी, किस तरह से एडिट हो रही हैं वीडियोज़। तो अभी मुझे इसका इंट्रो शूट करना है, थंबनेल शूट करने हैं, तो 2-3 चीज़ मुझे इसकी शूट करनी है, तो मैं इसको करके फिर फटाक से आपसे मिलती हूँ। सो अब मैं जा रही हूँ अपने कपड़े चेंज करने क्योंकि मुझे अभी दूसरी चीज़ शूट करनी है और मैंने कढ़ी चढ़ा के रखी है क्योंकि आपको पता है हाउसवाइफ का काम और सब कुछ संभालना पड़ता है। तो अभी कढ़ी बन रही है, चावल मैं चढ़ा दूँगी। अब मैं जा रही हूँ, सबसे पहले मेकअप नहीं उतारूँगी क्योंकि मेकअप के साथ ही रिव्यू कर दूँगी। मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ और लिपस्टिक चेंज कर लेती हूँ, दैट्स इट। सो अभी मैं जा रही हूँ दूसरा काम करने और बोलो तो एज़ यूजुअल सो रहा है। आई रियली लव दिस लुक। कहीं मुझे कोई ले जाओ प्लीज़, आप में से कोई ले जाओ कहीं घुमाने। मुझे कोई नहीं लेके जाता है कहीं पे, सिर्फ T8 पे लेके जाते हैं मुझे, जो भी लेके जाते हैं। तो गाइस, मैंने अभी फटाफट एक रिव्यू भी शूट कर लिया है, मतलब बहुत जल्दी। और मुझे लग रही है बहुत ही ज़्यादा तेज़ भूख। तो मैं जा रही हूँ कढ़ी में पकौड़े चढ़ाने, पकौड़े के लिए कढ़ी के लिए पकौड़े बनाने। उस पकौड़ों में मैं क्या करूँगी, आलू मिला के अपने लिए भी कुछ बना लूँगी और थोड़ी प्याज वाले अपने हस्बैंड के लिए बना लूँगी। मैं इतना प्याज वाले नहीं खाती हूँ बट प्याज वाले अपने हस्बैंड के लिए बना लूँगी।
तो हाथ के हाथ मुझे बहुत सारा काम करना है। एक जगह मुझे चावल चढ़ाने, एक जगह मुझे सब्ज़ी चढ़ानी है। तो मैं अब जा रही हूँ वो सब करने, और यस आई वो सब करके आती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या कर रही हूँ। और मेरी पूरा दिन किसी ना किसी काम में निकल ही रहा है। तो यस आई थिंक मेरी मेमोरी इज़ डाउन। हाँ, तो आज पूरा का पूरा दिन आप देख रहे हो किस तरह से काम में निकल रहा है मेरा। सुबह मैं उठी थी, उसके बाद मैं आपको पूरा रूटीन बताती हूँ। मैंने आलू का पराठा खाया, उसके मैंने 1:30-2 बजे तक एडिटिंग करी, पूरा घर वर देखा, नाश्ता बनाया, लंच बनाया। उसके बाद एडिटिंग के बाद फिर मैं 3 बजे सोई दोपहर में, और मैंने 4:30 बजे का अलार्म लगाया। मैं 4:30 बजे उठी। फिर उसके बाद से मैं अभी काम ही काम कर रही हूँ अपना। तो अभी जा रही हूँ मैं कुछ बनाने, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, और अपने हस्बैंड के लिए भी कुछ बनाती हूँ। और तब तक मैं आपको मिलती हूँ, दिखाती हूँ मैं कर क्या रही हूँ एग्जैक्ट। बना रही हूँ कुछ आलू के पकौड़े, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है। मेरे हस्बैंड मुझे पिज़्ज़ा खिलाना चाहते थे, पर मैं पिज़्ज़ा नहीं खाना चाहती थी। मुझे पकौड़े खाने का बहुत मन कर रहा था, बहुत दिनों से नहीं खाए हैं मैंने। तो ये सिर्फ आलू के पकौड़े, उसमें मिर्च डाल के रखी है मैंने हरी, दैट्स इट। गाइस मैंने पकौड़े बना लिए हैं फाइनली, आलू के बनाए हैं मैंने। मेरी कड़ी तैयार हो गई है, मेरा चावल तैयार हो गए हैं, और मेरे पकौड़े। ये मैगी का केचप है, मुझे नहीं मालूम, आई थिंक रेड चिली वाला है या चिली वाला केचप है, ये मुझे बहुत पसंद है। और ये है पकौड़े, आलू के हैं बस ये। मुझसे सब कुछ कंट्रोल हो जाता है, पर मुझे भूख कंट्रोल नहीं होती है। मुझे भूख लगी है मतलब मुझे भूख लगी है, क्योंकि अगर मुझे भूख के टाइम पे खाना नहीं मिलता है तो मेरे साथ क्या होता है, मुझे वॉमिटिंग आने लगती है। जैसे मुझे खाना नहीं दिया या मुझे भूख लग रही है तो मेरे साथ ऐसा होता है, जैसे मेरे हस्बैंड का सिर दुखने लगता है, मुझे वॉमिटिंग आना शुरू हो जाती है कि मुझे कुछ चाहिए। अगर मुझे कुछ चाहिए तो मेरे को वॉमिटिंग आना, जो कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो हाँ, और इसलिए कुछ स्कूल की बातें याद आती है मुझे। जब हम लोग के एग्ज़ाम होते थे, कई बार मैं खाना नहीं खा के जाती थी। तो आप लोगों के साथ भी होता होगा कि जब हम लोग खाना नहीं खा के जाते हैं सुबह, तो पेट में से अलग अलग तरह की आवाज़ें आती हैं। और जब हम लोग एग्ज़ाम देते थे तो पिन ड्रॉप साइलेंट होता था वहाँ पे, और फिर ऐसी आवाज़ आना तो इतना एम्बैरेसिंग लगता था। फिर मेरे को, फिर मैंने फिर कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं सुबह एक पराठा या कुछ भी खा के ज़रूर जाती थी। क्योंकि ऐसा जब भी, अगर मैंने कभी नाश्ता स्किप किया है और कोई भी क्लास है या सबसे ज़्यादा तो एग्ज़ाम में होता था, एग्ज़ाम में एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट, और कितनी एम्बैरेसमेंट होती थी। पर स्कूल डेज थे। उतारने का मन नहीं है, कम से कम एक बार अपने हस्बैंड को दिखाने बनती है। लिपस्टिक का शेड बहुत अच्छा है, सब कुछ मैं आपको उसी में बताऊंगी। और हाँ, अब मुझे जाना है सब्ज़ी बनाने, सब्ज़ी बची हुई है और टाइम हो रहा है काफ़ी, थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया है। तो मैं सोच रही हूँ सब्ज़ी भी बना ही देती हूँ, क्योंकि फिर हम लोग क्या करेंगे, मेरे हस्बैंड अभी आलू के पकौड़े खा लेंगे, फिर हम चाय पीने जाएंगे, लाइक टी डेट पे जाएंगे। उसके बाद हम लोग खाना ही खाएंगे डायरेक्ट आके। तो अब मैं सोच रही हूँ कि सब्ज़ी बना के फिर मैं देखती हूँ मैं आपसे। वेटिंग फॉर माई हस्बैंड। और हाँ, पता है कैसा लगता है जब मेकअप लगा के रखती हूँ मैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ बहुत ही भारी अपनी स्किन पे लगा के रखा है। अब देखिए, मतलब बहुत अनईज़ी फील हो रहा है मुझे, मतलब मैं इतना मेकअप लगा के नहीं रखती। अगर आप मुझे ब्लॉग नोटिस करते हैं तो मैं इतना मेकअप लगाती भी नहीं हूँ। सो यस देखिए, मेरा थोड़ा काजल भी फैल रहा है, क्योंकि जब आप रसोई में काम कर लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें फैल जाती हैं। मेरा बाल, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर हिम, आई रियली वांट टू गो आउट नाउ। पता है कई बार आप लोग घर में बैठे बैठे बहुत बोर हो जाती है। अब देखिए मेरी फिर से बालों में ऑयल आ गया विदाउट एनी थिंग, मैंने कोई ऑयल अप्लाई नहीं किया है। पर मैं आपको बता रही हूँ कि मैं कभी ऑयल लगाना छोड़ भी नहीं सकती हूँ। मेरे को हफ्ते में 2 बार ऑयल चाहिए, मतलब मैं एडिक्टेड हूँ ऑयल के लिए। मतलब मुझे अजीब सा लगने लगता है, मतलब मुझे खुजली होती है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऑयल लगाना ही है। और यस मैं कई बार ऐसे बिहेव करती। चलिए शायद मेरे हस्बैंड आ गए, मैं दरवाज़ा खोलती हूँ, वो तो बाहर है। आई तो अभी चाय पीने पहुँचे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ह्यूजली बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत भीड़ है। मैं लाइट भी ऑन नहीं करी हुई, सामने बहुत सारी कारें लगी, उसमें लोग बैठे हुए हैं, तो मुझे बहुत अजीब ढंग से देखेंगे। यस सो आपकी चाय कहाँ है? और इनने मुझे कहीं ना कहीं मारना चाहा है आज। हाँ, इनने मुझे आज ये मुझे हेडेक देना चाहते थे एक्चुअली में। इनने पूरे कार के शीशे खोल के, लाइक कार के ग्लासेस खोल के कार चला रहे थे ये, और इतना सिर दुखने लगा मेरा भी, पर यह है कि मानते ही नहीं है।
तुम जब देखो तो गाना गाते हो। हाँ अब थोड़ी सही लाइट आ रही है। मैं लाइट ऑन तो करना चाहती बट आप जादू क्यों बन रही हो? मुझे ठंड लग रही है पता है आज। मैं अभी जब व्लॉग शुरू किया था तो मुझे घर में बिल्कुल ठंड नहीं लग रही थी। और क्या बोलते हैं, जब मैं बाहर निकली तो मेरे को लगा ठंड है। ठटरी बन रही है। ठटरी क्या होता है? ये कुछ यहाँ की लैंग्वेज है जो मुझे कभी समझ में नहीं आती। मेरे हॉस्टल की लड़कियां भी बोलती थी कि ठटरी बन गई। ठटरी बन जाएगी। हाँ पता नहीं और ठटरी होती क्या है? ठटरी मतलब कुकड़ना। कुकड़ाना नहीं, पर यहाँ की लैंग्वेज में कुछ और होता है, ठटरी बंधना। आई थिंक ना, मेरे को शायद किसी ने बताया था, मतलब मेरे हॉस्टल की लड़कियाँ थी वो ठटरी बन गई बहुत बोलती थी। तो उनमें से किसी ने बताया था कि नहीं बोलना चाहती मैं। आई थिंक किसी की समझ रहे हो? I don't know। अरे कोई जब मर जाता है तो उसका वो बांधते हैं ना हिंदूस में। हाँ उसे बोलते ठटरी बन गई। क्या बात कर रहे हो? हाँ इसके हाँ मेरे को भी नहीं पता था, मेरे को अभी एकदम से याद आया क्योंकि मेरी हॉस्टल की लड़कियाँ बहुत बोलती थी इसकी ठटरी बन गई। मतलब हाँ किसी क्या बोलते हैं यार उसे, मेरे को तो वो भी नहीं पता है। I don't know about that। हाँ तो इनने मुझे आज सिर दुखाना शुरू किया इनने मेरा, और पीछे अच्छी खासी शादी चल रही है। तो मैं इनवाइट नहीं किया यार, पर हम लोग अच्छा है किसी ने भी इनवाइट नहीं किया क्योंकि अभी ऑलरेडी 2-3 दिन खाना है। इनके मज़े आने वाले हैं क्योंकि इन्हें चिकन अच्छे से मिलेगा। चिकन प्रेमी, चिकन प्रेमियों आपस में प्रेम। चाय पी ली है और मेरे हस्बैंड की इंटेंशंस थी मुझे मारने की आज। तब से ठटरी बन गई, तुम्हारी ठटरी बन गई। क्यों वो कर रही हो? अफवाह फैला रही हो? अब्बा नहीं, मैं सच कह रही हूँ, कोई र्यूमर नहीं है। मेरे हस्बैंड मुझे मारना चाहते थे। उन्हें इतनी ठंड में उन्हें गेट नहीं खिड़की खोल के रखी थी और मुझसे कह रही कोई हवा नहीं आ रही, कोई हवा नहीं आ रही। इतनी तेज हवा आ रही थी कि तो तुम्हारा क्या इंटेंशन है मुझे मारने के पीछे? चला था। क्या तुम मेरा चैनल ऑन करना चाहते हो? ओह माय गॉड, इन्हें गुस्सा आ रहा है। अच्छा सॉरी नहीं मारना चाहते, मैं तो मजाक कर रही थी। ऑब्वियसली यार कोई खिड़की खोलेगा और ठंड लगेगी तो कोई मर जाएगा। ओह माय गॉड, चलो देखिए इनका गुस्सा आ गया। ओह माय गॉड, मैं तो पता इतना डर रही हूँ ना कि मैं कांप रही हूँ। चलो तो मैं क्रिकेट खेलने चलते हैं। चलो मेरे हस्बैंड को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है पर वो खेल ही नहीं पाते हैं क्योंकि कोई है ही नहीं खेलने के लिए। तुम जाते क्यों नहीं वहाँ पे जहाँ पे होती है प्रैक्टिस? काम टाइम है मेरे पास। हाँ इनके पास टाइम भी नहीं है और इन्हें पता है सब कुछ करना है, इन्हें हर जगह जाना है बट इनके पास टाइम भी नहीं है। इन्हें घूमने भी जाना है फिर बोलते मेरे पास टाइम नहीं है। इन्हें जिम जाना है फिर बोलते मेरे पास टाइम नहीं है। इन्हें कहाँ जाना है, क्रिकेट खेलने भी जाना होता है, बीच में टाइम नहीं है। इन्हें पूल खेलना बहुत पसंद है पर इनके पास टाइम नहीं है। मुझे पूल खेलना आता नहीं है, मतलब मेरे से स्टिक भी पकड़ती हूँ तो पता नहीं कहाँ स्टिक से मारना ही नहीं आता। और इन्हें जो भी पसंद है वो मुझे आता नहीं है। हाँ मुझे क्रिकेट खेलना आता है फिर भी, वो भी एक बार मैंने अपने भाई के साथ बैंगलोर में हम लोग खेल रहे थे और मेरे भाई ने वो जो ओरिजिनल बॉल होती है उसे कौन सी बॉल बोलते हैं मुझे ये भी नहीं मालूम, उसने वो बॉल से किया। हाँ और वो बॉल मेरे मुंह पे लगी और मेरा पूरा यहाँ से मुंह फट गया था। फिर उसे लगा कि मम्मी उसे डांटेंगी तो वो वहाँ पे एक कुआं था, उसमें डाल दिया। नहीं कुएं मुझे नहीं डाला, पागल हो क्या? कुएं डाल दी। मुझे कुएं में नहीं डाला, उसने अच्छे से मुझे पोछा पाछा कि मम्मी को दिखे ना दिखे। और मैं भी ऐसे देखो कि बात कि मम्मी मुझे ना डांटे उसे ना डांटे, तो फिर मैं ऐसे करके घूम रही थी अपने घर में। फिर मम्मी ने बोला हाथ हटाना, तो मैंने हाथ हटाया तो वहाँ पे इतना गंदा निशान था। और उसने एक बार और क्या किया था, मुझे साइकिल पे लेके गया, उसने मेरी फ्रॉक अटका दी साइकिल में और मेरी फ्रॉक को फाड़ दिया। हाँ और मेरे पास पता है बहुत सारी अपनी बचपन की मेमोरीज है शेयर करने के लिए, और ये है गजनी, इन्हें कुछ भी याद नहीं। मैं से बोलती हूँ अपनी कोई मेमोरी बताओ बचपन की, कोई मेमोरी बताओ बचपन की। ये गजनी है, इन्हें कुछ भी याद नहीं है अपना बचपन। मुझे इतना मालूम है कि मैं छत से गिरता रहता था और मेरा एक बार हाथ कट चुका था। अब दिखाऊं क्या? हाँ इनका एक बार हाथ कटा था, मतलब पूरा का पूरा हाथ ही कट गया था। मतलब यहाँ पे दिखेगा नहीं। कितने टाके हैं इसमें? 15 टाके। हाँ इसमें टोटल 15 टाके हैं और वो उस टाइम पे नहीं लिखा थे तो इनका ये हाथ, ओ माय गॉड मुझे बोलना भी नहीं चाहिए, नहीं बोल रही हूँ मैं कुछ भी, तो आप समझ सकते हैं। सो गाइस बहुत मस्ती हो गई, मैं इस व्लॉग को एंड कर रही हूँ क्योंकि घर जाके हमें खाना खाना, फिर हम लोग सो रहे हैं एडिट करके। अब मिलती है आपको कल। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और मुझे मेरे सारे सोशल मीडिया लिंक से फॉलो करिए। हम यहाँ पे रुक गए हैं, लोग देख रहे हैं। बाय बाय।